गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 11th क्लास का वो चल रहा है चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव और प्रतिनिधित्व के चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस चैप्टर में हमने अपना अध्ययन प्रारंभ किया था। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, चुनाव आयोग के प्रमुख दायित्व क्या होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा प्रारंभ की थी, जिसके तहत हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया कि चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। इसके आगे के जो बिंदु है इनके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। चुनाव आयोग है उसका बहुत ही प्रमुख कार्य होता है चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना और चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ है वो नहीं हो। इन सब के लिए चुनाव आयोग के द्वारा विभिन्न कार्यों को अंजाम दिया जाता है और प्रयास किया जाता है कि किसी भी प्रकार की जो कमी है वो चुनाव के दौरान किसी प्रकार की क्षति है, हानि है, वो सामना नहीं करना पड़े और आराम से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाए जाए। तो आगे के जो चुनाव आयोग के प्रमुख जो कार्य हैं उनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है मतदाता सूची का निर्माण करना। चुनाव आयोग का जो प्रमुख कार्य आता है दूसरा, वो आता है मतदाता जो सूची है उसका निर्माण करना। मतदाता सूची में प्रमुखतः उस क्षेत्र में कितने मतदाता है, कितने मतदाताओं का पंजीकरण करवाया गया है, किन में संशोधन हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। तो ये प्रमुख कार्य भी क्या है कि चुनाव आयोग का रहता है, मतदाता सूची का निर्माण करवाना। अब इसके अंदर जो प्रमुख बिंदु आते हैं उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है चुनाव आयोग चुनाव से पहले मतदाता सूची तैयार करता है। चुनाव आयोग है वो चुनाव होने से पहले, चुनाव करवाने से पहले मतदाता जो सूची है उसको तैयार करवाता है। यानी मतदाता सूची में विभिन्न क्षेत्रों में कितने मतदाता हैं, किस क्षेत्र से वो संबंध रखते हैं, वहाँ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या संशोधन तो नहीं हुआ, इन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहला काम आता है मतदाता सूची को तैयार करना, उसका निर्माण करना। बात आती है मतदाता सूची के अंदर काट छांट करता है। जो चुनाव आयोग है वो मतदाता सूचियों में काट छांट का कार्य भी करता है। हम देखते हैं कि कई बार नाम में कोई संशोधन देखने को मिलता है, जन्म तिथि में कोई संशोधन देखने को मिलता है, स्थान से संबंधित कोई संशोधन हो जाता है। तो इस संबंधी जो काट छांट का जो कार्य है वो भी क्या है कि मतदाता सूची के अंतर्गत आता है और उसको किसी प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं रहे और किसी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिले, ये कार्य चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। बात आती है 18 वर्ष के व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जोड़ता है। चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं वो जो नए मतदाता जुड़ते हैं उनका नाम भी क्या है कि निर्वाचन पत्रावली में जोड़ते हैं। अब बात आती है कि निर्वाचन पत्रावली में किन सदस्यों का नाम है, किन व्यक्तियों का नाम है वो प्रमुखतः जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले बात आती है वयस्क। वह व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है उसका नाम है वो निर्वाचन पत्रावली में जोड़ा जाता है। अब बात आती है कि वयस्क की आयु निर्धारित कितनी की गई है। तो ध्यान रखना कि 18 वर्ष के व्यक्ति का नाम है वो मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य करवाया जाता है और इसके लिए जो बूथ होते हैं जहाँ पे उस क्षेत्र के चुनाव के समय मत डाले जाते हैं, केंद्र बनाया जाता है, वहाँ पे समय समय पे क्या है इन बूथ पे केंद्र है वो प्रमुख रूप से बने हुए होते हैं। जैसे अभी हम बात करें 2020 में
तो अभी अपने जो है वो केंद्र बने हुए हैं। लास्ट संडे जो गया है और आगे जो संडे आएगा 6 तारीख को, उसके दौरान क्या है कि जो मतदान बूथ है होते हैं जहाँ अपने मतदान अपन डालने जाते हैं, वहाँ पे केंद्र बनाया गया है कि कोई भी संशोधन है करवाना है, नाम जोड़ना है, कटवाना है या कोई संशोधन करवाना है, तो वहाँ पे ये कार्य होता है। कैंप लगते हैं इसके चुनाव से पहले, और ताकि जो नए मतदाता है वो जोड़े जा सके और जो किसी कारणवश जो हट गए हैं उनको हटाया जा सके। आगे बात ये है, कुछ लोग मर चुके हैं या किसी वजह से देश छोड़ चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची से काटता है। चुनाव आयोग का कार्य ये भी रहता है कि जिस प्रकार वो निर्वाचन पत्रावली में नए जो वयस्क हैं जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है उनके नाम जोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार है कि जिन व्यक्तियों की, जिन सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है या किसी कारणवश से वो देश को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर रहने लग गए हैं, ऐसे मतदाताओं का नाम हटाने का कार्य भी क्या है कि जो सूचना आयोग के द्वारा जो मतदाता के जो सदस्य हैं वो प्रमुखतः कार्य करते हैं। आगे बात आती है चुनाव चिन्ह। हम देखते हैं कि चुनाव में कोई एक पार्टी खड़ी न होके बहुत सारी पार्टियां हैं वो चुनाव में खड़ी होती है, यानी विभिन्न दलों के सदस्य हैं वो अपने अपने दल से चुनाव में खड़े होते हैं। तो उसके लिए क्या है कि चुनाव आयोग के द्वारा प्रमुखतः क्या है कि उनको चुनाव चिन्ह है वो उनका तय किया जाता है कि ताकि जो जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनका जो चुनाव निशान है उसके आधार पे जो मतदाता है वो अपना मत दे सके। बात आती है चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। अब चुनाव आयोग है वो जितने भी राजनीतिक दल है, पार्टियां हैं जो चुनाव में उनके सदस्य खड़े हुए हैं, उन सभी राजनीतिक दलों को, पार्टियों को चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह है वो प्रदान किया जाता है, जो उनके नाम के आगे अंकित होता है और उसके आधार पे जो मतदाता है वो अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना मतदान देते हैं। अब बात ये आती है कि इन जो पार्टियां हैं या जो राजनीतिक दल हैं इनके जो चुनाव चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं। हम बात करें प्रमुखतः कि वर्तमान समय में जो बड़ी पार्टियां हमें देखने को मिलती है वो 2 पार्टियां प्रमुखतः देखने को मिलती है, भाजपा और कांग्रेस। इन दोनों का जो अस्तित्व है वो काफ़ी पुराना इनका इतिहास रहा है। प्रारंभ में ये समूह या दल के रूप में कार्य करते थे, लेकिन जब धीरे धीरे इनके सदस्य जुड़ते गए, इनका विस्तार होता गया तो एक पार्टी के रूप में उभर के ये सामने आए। तो जो भाजपा है उसका जो निशान है वो कमल का फूल है और जो कांग्रेस है उसका जो चुनाव चिन्ह है वो कौन सा रहता है, हाथ का रहता है। इसके अलावा भी क्या है कि कुछ चुनाव चिन्ह हैं वो विभिन्न पार्टियों को चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो बात आती है कौन कौन से चुनाव चिन्ह हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा पार्टियों को प्रदान किए जाते हैं। तो बात आती है हाथ, कमल, साइकिल, गेंद, झाड़ू, मशीन, ट्रैक्टर। इस प्रकार विभिन्न चुनाव चिन्ह हैं वो विभिन्न पार्टियों को प्रदान किए जाते हैं, जो उस सदस्य के सामने क्या है कि चित्र के रूप में प्रदर्शित होते हैं और उम्मीदवार अपने पसंद के उम्मीदवार को, प्रतिनिधि को चुनते हैं और वहाँ पे अपना बटन दबाते हैं। जब उम्मीदवार यानी जब प्रतिनिधि को जब जनता वोट देती है तो जिस समय जो चुनाव चिन्ह है उनका वहाँ पे जब उसको पुश किया जाता है, दबाया जाता है, तो बीप की आवाज़ आती है। और बीप की आवाज़ आने का मतलब है कि आपने जो मत दिया है जिस व्यक्ति को, जिस चुनाव चिन्ह पे, वो उसको मिल गया है। आगे बात आती है, विशेष बात करें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
लोकसभा, विधानसभा के चुनाव आयोग द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि चुनाव आयोग है वो भारत में प्रमुखतः कौन कौन से चुनाव है वो संपन्न करवाता है, आयोजित करवाता है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव है वो चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न प्रमुखतः करवाए जाते हैं। आगे बात आती है विशेष नियम लागू करना। चुनाव आयोग है वो चुनाव के समय कुछ विशेष नियम है, कानून है, वो लागू करता है, और जो नियम चुनाव आयोग के द्वारा लागू किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, वो प्रमुखतः सभी पार्टियों को समान रूप से मान्य होते हैं, और उन नियमों का पालन करना प्रमुखतः प्रत्येक पार्टी का दायित्व होता है। अगर कोई पार्टी या दल इन नियमों का पालन नहीं करता तो कानून के तहत संविधान के नियमों को ध्यान में रखते हुए उस पार्टी या दल के ऊपर उचित कार्रवाई की जाती है, और जो भी सज़ा का प्रावधान है, जो नियम के तहत सज़ा मिलती है, वो उस सदस्य को, उस पार्टी के सदस्यों को मिलती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं आगे कि वो विशेष नियम या कानून कौन से हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव के समय लागू किए जाते हैं। सबसे पहले बात आती है, जब चुनाव होते हैं तो चुनावों के दौरान कुछ खास नियमों को लागू किया जाता है। हम देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव को संपन्न करवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से और किसी प्रकार की क्या है, हिंसा, अशांति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए क्या है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान कुछ खास नियमों को लागू किया जाता है, और जो ये खास नियम कानून लागू किए जाते हैं इन्हें आचार संहिता कहते हैं। अब ध्यान रखना, आचार संहिता किसे कहते हैं कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा जिन खास नियमों को लागू किया जाता है या जो खास नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को, कानूनों को आचार संहिता कहा जाता है। और आचार संहिता का पालन करना प्रत्येक पार्टी या दल का प्रमुख कर्तव्य, वो दायित्व होता है, और इन नियमों को और कानूनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पार्टी है वो अपने जो प्रतिनिधि उस पार्टी का खड़ा हुआ है उसके तहत वो कार्य करते हैं और नियमों का पालन करते हैं। आगे बात आती है कि प्रमुख उदाहरण, ऐसे कौन कौन से कानून नियम है वो प्रमुखतः हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात आती है, उदाहरण के रूप में 12 बजे के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मना। रात को 12 बजे के बाद किसी भी पार्टी के द्वारा जो लाउड स्पीकर है, यानी तेज आवाज में जो लाउड स्पीकर बजते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर किसी पार्टी के द्वारा 12 बजे के बाद में ऐसा किया जाता है तो चुनाव आयोग है उसके द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो इन नियमों का पालन करना होता है। आगे बात आती है, 2 दिन पूर्व चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद करना। कोई भी पार्टी जो चुनाव में खड़ी हुई है, उस पार्टी के सदस्य या उम्मीदवार 2 दिन पूर्व यानी 48 घंटे पूर्व उनको चुनाव प्रचार है वो बंद करना होता है। स्पष्ट शब्दों में हम कहें तो चुनाव के 2 दिन पहले जो चुनाव प्रचार है, जो सब है, वो पूर्णतः क्या है, बंद हो जाता है, उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। आगे बात आती है, चुनाव आयोग मतदान केंद्र का निर्माण करता है। चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण दायित्व और कार्य रहता है कि जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं उसके लिए जो चुनाव केंद्र है वो प्रमुखतः निर्धारित किया जाता है, और उसके लिए विभिन्न टीमों का गठन भी किया जाता है, और विभिन्न टीमें हैं वो चुनाव केंद्र का जो प्रमुख अधिकारी है उसके निर्देशन में, उसके नियंत्रण में प्रमुखतः कार्य करते हैं। तो इस प्रकार चुनाव आयोग का जो कार्य है, भूमिका है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो सीमा को लेके हो, मतदाता सूची का निर्माण करना हो,
चाहे चुनाव चिन्ह के रूप में हो, चाहे विशेष नियम लागू करने हो, यानी चुनाव आयोग है उसके द्वारा बहुत ही सावधानी पूर्वक है वो चुनाव के कार्य है वो संपन्न करवाए जाते हैं।